वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। फिनलैंड लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना। 20 मार्च 2025 को प्रकाशित विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 के अनुसार फिनलैंड लगातार 8वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। फिनलैंड के बाद डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। भारत 147 देशों में 118वें स्थान पर है, जो कि 2024 में 126वें स्थान पर था। चौंकाने वाली बात यह है कि इस सूची में भारत से इस बार भी पाकिस्तान ने बाजी मार ली है। पाकिस्तान को हैप्पीनेस इंडेक्स में 109वीं रैंक मिली है। वहीं पे एक चौंकाने वाली बात है कि अमेरिका की रैंकिंग में भी भारी गिरावट देखी गई। इस वर्ष रिपोर्ट में अमेरिका 24वें स्थान पर खिसक गया है, जो अब तक का उसका सबसे निचला स्थान है। 2012 में अमेरिका 11वें स्थान पर था, लेकिन पिछले एक दशक में इसकी खुशी में गिरावट आई है। पिछले 2 दशकों में अमेरिका में अकेले भोजन करने वाले लोगों की संख्या 53% वृद्धि हुई है। सामाजिक समर्थन में कमी और बढ़ता अलगाव खुशियों में गिरावट की वजह माना जा रहा है। यूके भी 23वें स्थान पर पहुंच गया है, जो कि 2017 के बाद उसका सबसे कम औसतन जीवन मूल्यांकन है। कोस्टा रिका और मैक्सिको टॉप 10 में पहुंचे। रिपोर्ट वहीं बताती है कि कुछ देश पहली बार शीर्ष 10 में अपनी जगह बनाई है। कोस्टा 6वें रैंक पे पहुंच गया और मैक्सिको 10वें स्थान में शामिल हुआ है। इजराइल ने भी हमास के साथ युद्ध के बावजूद 8वां स्थान बनाए रखा। एक तरफ खुशी की बात करें तो दूसरी तरफ दुनिया के सबसे दुखी देश कौन कौन से हैं। सबसे टॉप पर है अफगानिस्तान, दूसरे पे है सियरा लियोन, तीसरे स्थान पे लेबनान, चौथे पे है मलावी, 5वें पे है जिम्बाब्वे, 6वें पे बोत्सवाना, 7वें स्थान पे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, 8वें पे यमन, 9वें पे कोमोरोस और 10वें पे है लेसोथो। दुनिया भर में युवक वयस्कों के सामाजिक समर्थन में भारी गिरावट देखी गई है। 2023 में 19% युवा वयस्क ने कहा कि उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जिस पर वो भरोसा कर सके। 2006 की तुलना में यह आंकड़ा करीब 39% अधिक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो भी कहें, एक वार्षिक वैश्विक सर्वेक्षण है जो विभिन्न देशों में नागरिकों की खुशी और जीवन संतुष्टि को मापता है। यह रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा गैपल, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क और एक स्वतंत्र संप्रदाय बोर्ड के साथ साझेदारी में प्रकाशित किया जाता है। आइए जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। जुलाई 2011 में संयुक्त राष्ट्र ने हैप्पीनेस टुवर्ड द होलिस्टिक अप्रोच टू डेवलपमेंट के नाम से एक प्रस्ताव अपनाया। यह पहल भूटान के ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस मॉडल ने प्रेरित थी, जिससे आर्थिक विकास के बजाय नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता दी। पर माइंड में आता है कि यह रैंकिंग कैसे तय की जाती है। इस अध्ययन में लोगों को उनके जीवन के संतोष स्तर का रेट देखने के लिए कहा जाता है। यह रिपोर्ट गैलप एनालिटिक्स और संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के साझेदारी से तैयार की जाती है। खुशी सिर्फ धन या आर्थिक विकास पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस पर भरोसा, सामाजिक संबंध, सामुदायिक समर्थन भी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। खुशी के कारक परिवार, विश्वास और सामाजिक संबंध होते हैं। सामाजिक समर्थन किसी पर भरोसा करने की क्षमता को बोलते हैं। पारिवारिक संबंध यानी 4 से 5 सदस्यों वाला परिवार खुशी से उच्चतम स्तर की भविष्यवाणी करता है। दूसरों पर विश्वास, यह रिपोर्ट बताती है कि जो लोग मानते हैं कि दूसरे लोग उनका खोया हुआ बटुआ लौटाने को तैयार हैं, वे अधिक खुश हैं। खोए हुए बटुए की वास्तविक और अपेक्षा वापसी को लेकर नॉर्डिक देश शीर्ष स्थान पर पाए गए। शोध में यह भी पाया गया कि लोग अपने समाज की दयालुता को कम आंकते हैं। बटुए की वापसी की दर वास्तविकता में लोगों की अपेक्षा से लगभग 2 गुनी है। खुशी को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख तत्व हैं। इसमें 6 तत्व हैं। पहला है प्रति व्यक्ति सरल घरेलू उत्पाद, दूसरा है स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, तीसरा है किसी पर भरोसा करने की क्षमता, चौथा है स्वतंत्रता की भावना, 5वां है उदारता, 6ठा है भ्रष्टाचार की धारणा। इन्हीं मानकों पे हैप्पीनेस इंडेक्स को